हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं करंट अफेयर की बेहतरीन टॉपिक। आर समीक्षा अधिकारी के लिए जो भी हमारे साथी तैयारी करते हैं उनके लिए आज हम 5 टॉपिक देने चल रहे हैं। ये पाँचों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक आपका आ गया है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर के पहले टॉपिक को ध्यान से आप देखिएगा, पढ़िएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो पहला आपका टॉपिक है वो है नासा से रिलेटेड, ठीक है। पहला क्या टॉपिक है आपका? नासा। और नासा के बारे में आइए थोड़ा सा बताते हैं क्यों अभी हाल ही में करंट में चर्चा में क्यों है, इसको हम देख लेते हैं। अभी देखिए, नासा की बात करेंगे तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की क्या की है, अभी हाल ही में पहचान की है। किसकी पहचान किया है? ब्लैक होल की पहचान किया। पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन से ब्लैक होल की पहचान किया और किसने किया है? तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पूछ सकता है किस टेलीस्कोप ने किया है, तो टेलीस्कोप भी आप याद रखिए। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है आपका? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है ना। यह एक सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की क्या किया, इन्होंने पहचान किया है। अभी देखिए, इसके बारे में और भी बातें करें। जो इसे अब तक का खोजा गया सबसे दूर वाला ब्लैक होल बनाता है, यानी कि सबसे अब तक का सबसे दूर वाला ब्लैक होल इसको माना जाता है। आप इसको भी याद कर सकते हैं, करंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद और समझिए। देखिए, अगर ब्लैक होल की बात करें, ब्लैक होल के बारे में आप हमेशा सुनते आ रहे हैं बचपन से ही। देखिए, इस ब्लैक होल की मेज़बानी करने वाली आकाशगंगा सीयर्स, यानी कि CERS 1019 बड़े विस्फोट के बाद 570 मिलियन से अधिक वर्षों तक ये आपका जीवित है। ये जो ब्लैक होल आकाशगंगा में एक नाम का है, सीयर्स नाम का, सीयर्स 1019, एक बड़े विस्फोट के बाद 570 मिलियन से अधिक वर्षों तक क्या है आपका जीवित है। तो दोस्तों, आपके माइंड में आएगा कि ये जो ब्लैक होल है, क्या आपका ब्लैक होल है क्या, ठीक है। इस ब्लैक होल के बारे में आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ब्लैक होल आपका है क्या, ठीक है। तो देखिए, अगर ब्लैक होल की बात करेंगे तो जो ब्लैक होल है इसके बारे में देखिए, समझ लीजिए। देखिए, बेहतरीन पॉइंट है यार, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, जो ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत अधिक होता है। इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ये, तो ठीक है। तो यही आपका ब्लैक होल अभी हाल ही में चर्चा है। मैं ब्लैक होल क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बता दिया है, ठीक है। आइए बात करते हैं नासा की। किसकी बात करते हैं? नासा की। तो नासा के बारे में आइए चीज़ों को समझिए। देखिए, नासा क्या कह रहा है। नासा का मतलब क्या हो गया आपका? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नासा कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष कौन है आपके? निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स क्या है इसमें? नासा के अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया नासा से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन 5 टॉपिक बताऊँगा बहुत तेज़ी के साथ, जैसे आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ऑपरेशन सर्दन रेडिनेंस 2023। ये एक चर्चा में है। ये देखिए, चर्चा में क्यों है आपकी? तो देखिए, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस जो है ये आपका सेशल्स में आपका हुआ है। यह एक क्या है? एक समुद्री अभ्यास है। क्या है आपका? समुद्री अभ्यास है, जो 10 से 12 जुलाई 2023 तक आपका कहाँ पर हुआ है? सेशल्स में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? सेशल्स में क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 2023, ठीक है। आइए इसके बारे में और समझिए। जो ये आपका ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन की बात करें, ये जो अभ्यास है यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को क्या करना? बढ़ाना, क्षेत्र में सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती का मुकाबला करना, ये क्या है इसका उद्देश्य, और इसी उद्देश्य के लिए आपका ये हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से देश आपके पार्टिसिपेट आपके कर रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें भारत है, अमेरिका है, इटली है, ब्रिटेन है, सेशल्स है, और इसके नौसेना बल और समुद्री पुलिस ने क्या किया इसमें आपका भी हाल ही में हिस्सा लिया है। तो ये भी पॉइंट मेरे साथ ही आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं भैया अगले पॉइंट। अगर बात आती है सेशल्स की, सेशल्स चर्चा में है तो सेशल्स कंट्री आपके माइंड में आएगा कि सेशल्स है क्या? सर, सेशल्स के बारे में बताइए। देखिए, सेशल्स विक्टोरिया में है आपका सेशल्स, ठीक है। यह हिंद महासागर में आपका स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है या राष्ट्र है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। सेशल्स की बात हो गई। अगर सेशल्स के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है आपका? वेवेल रामकलावन। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है आपका? सेशल्सी रुपया। ये सेशल्स की क्या है? मुद्रा है, ठीक है। आ जाइए अगले पॉइंट की तरफ। ये देख लिए, बड़ा ही चर्चा में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका नाबार्ड की बात करते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है आपका, इसको देखिएगा।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड जिसको बोलते हैं, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है ये देखते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 42वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में क्या किया है आपका मनाया है, ठीक है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई, थीम जरूर से जरूर याद कर लेना, पूछ लेता है। तो थीम क्या है इसका, नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बोल रहा हूँ, अब देख लीजिए क्या है आपका नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है आपका इसकी थीम है। और जो नाबार्ड की स्थापना हुआ था ये आपका 1982 में ये इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और नाबार्ड चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपना कैसा स्थापना दिवस बनाया है आपका 42वां 42 आपका स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए अगर नाबार्ड की बात करते हैं, नाबार्ड जैसे ही नाम लेते हैं आपके माइंड में आ जाता होगा सर नाबार्ड क्या है, इसके बारे में आप बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर नाबार्ड की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1982 में। नाबार्ड एक क्या है राष्ट्रीय बैंक है, यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। ये एक समिति बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा, शिवरामन समिति, ठीक है, शिवरामन समिति। और यही समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया। कब किया गया, 12 जुलाई 1982 को। तो जो स्थापना दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, प्रत्येक 12 जुलाई को, ठीक है। और इसीलिए इसकी स्थापना किया गया, तो इसीलिए ये आपका जो स्थापना दिवस मनाया गया आपका 12 जुलाई 2023 को, ये आपका 42वां स्थापना दिवस था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष याद कर लेना, ये हैं आपके श्री के वी साजी इनको बोलते हैं, या साजी केवी भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे नाबार्ड के श्री राम कृष्णम, ठीक है ना, क्या नाम इनका, श्री राम कृष्णम, ये क्या है आपके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट आपका आ जाता है आपका जनसंख्या दिवस, ये भी आपका चर्चा में है, ठीक है। 6 महीने का लगातार हम रिवीजन कराएंगे, जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप नोट्स बनाते जाइएगा, चीज़ों को याद करते जाइए, ठीक है। देखा आपका विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है, प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी चर्चा में है आपका। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से यह दिवस आपका मनाया जाता है। दरअसल 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कब हुआ था, 11 जुलाई 1987 को। और इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, चिंता जताया था। और उसके बाद 15 जुलाई 1989 की बात है, 11 जुलाई 1989 को बढ़ती आबादी को काबू करने के लिए कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके साथ ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस क्या किया आपका मनाया गया। अब भारत दुनिया की सबसे आबादी वाला क्या बन गया आपका देश बन गया, चीन को पछाड़कर, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। बात आती है इसकी थीम की, थीम देख लीजिए, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, नोट भी कर लीजिए, आपसे पूछ लेगा कि जो इसकी थीम है वो क्या है आपका, ये भी बताइए, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है विश्व जनसंख्या दिवस की, इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज ए फ्यूचर बस्टिंग विथ प्रॉमिस एज ए पोटेंशियल। यानी एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहां हम सभी 8 अरब लोगों को फ्यूचर एक्सेप्टेशन और पोटेंशियल से आपका भरपूर हो। यही क्या है आपका थीम है। इसी थीम के साथ आपका विश्व जनसंख्या दिवस आपका क्या किया बनाया गया है 11 जुलाई को, ठीक है। थीम याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखना भैया, अगर थोड़ा सा बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, देखिएगा। देखिए भारत की 15वीं जनगणना हुई है, आप लोग जानते हैं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और ये जो 7वीं जनगणना थी इसकी थीम क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इस समय जो जनगणना आयुक्त थे क्या नाम था इनका, सी चंद्रमौली, ठीक है। पहली बार अगर जनगणना की बात करते हैं 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरुआत हुआ था। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना ये आपका 1881 में आपका शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, और जनगणना से रिलेटेड और क्यों चर्चा में है ये, ठीक है, और क्यों चर्चा में है। देखिए नई दिल्ली में अभी 22 मई 2023 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नवनिर्मित जनगणना भवन का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। पूछ सकता है कि जनगणना भवन का जो उद्घाटन किया गया ये आपका कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और गृह मंत्री ने जन्म और मृत्यु के लिए एक पोर्टल भी क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। जनगणना भवन की आधारशिला सितंबर 2021 में रखी गई थी, जो अभी जाके पूरा हुआ है 22 मई 2023 को। और गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित जनगणना भवन का क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है। ये भी बातें आपकी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगी, करंट से रिलेटेड है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट एक आ जाता है आपका 5वां पॉइंट, ठीक है। 5वां पॉइंट आपका आ जाता है
क्या आपका सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान के बारे में आइए देख लेते हैं, ये आपका भी हाल ही में चर्चा में क्यों है। देखिए, सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और अभी हाल ही में जो 2022 का सरस्वती सम्मान आपका दिया गया है वो किसे आपका दिया गया है, तो तमिल एक लेखिका है जिनका नाम है शिव शंकरी को इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान 12 अक्टूबर 2023 को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम या सूर्यवंशम भी इनको कह दिया जाता है, इनके लिए दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रस्तुत किया जाता है या दिया जाता है। अगर पहले सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, पहला सरस्वती सम्मान आपका पहला हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं थोड़ा सा सरस्वती सम्मान के बारे में, इनकी शिवशंकरी के बारे में, तो देखिए सूर्यवंशम यानी कि शिवशंकरी अब तक 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 5 आपके यात्रा वृत्तांत, 7 आपके निबंध संग्रह और 3 आपके आत्मकथाएं इन्होंने लिख चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इसके बारे में आइए देख लीजिए। पुरस्कार राशि के बारे में बात करते हैं। पुरस्कार के साथ ही प्रशस्ति पत्र, फ्लैग और 15 लाख रुपए भी आपके दिए जाते हैं, ठीक है। 15 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे आपको और बताना है कि 2000 इसके पहले किसको किसको सरस्वती सम्मान आपका दिया गया, लास्ट पॉइंट है, आप देख लीजिए। 2021 का अगर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, 2021 का तो रामदरस मिश्र को दिया गया, उनकी कृति थी मैं तो यहाँ हूँ, कविता थी इनकी हिंदी में। और 2020 का किसको दिया गया, सरल कुमार लिम्बाले जी को दिया गया है, इनका उपन्यास था एक जिसका नाम था क्या, सनातन। और 2019 का किसको दिया गया, वासुदेव मोही जी को, और इनकी क्या थी, लघु कथा थी एक जिसका नाम क्या था आपका, चेकबुक, ठीक है, क्या नाम था, चेकबुक, सिंधी भाषा में थी ये। तो हमारे सभी साथी, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी करा दिया है। लगातार ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना, लगातार हमारे साथ सभी हमारे साथी जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, आप नोट भी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने चैनल राहु सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।